नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से देखने वाले जीके के टॉप मोस्ट जो 50 क्वेश्चंस हैं उन सभी को। और ये सारे के सारे वैसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं रिपीटेड तौर पे हमसे पूछे ही जाते हैं। तो अगर आज का क्लास आप करते हैं तो आपका तैयारी जो है, जो आपका प्रिपरेशन है, वो ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 32। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, इल्बर्ट बील विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डफरिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही इल्बर्ट बील विवाद हुआ था। हमारा अगला सवाल है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सी नीति अपनाता है? ऑप्शन है मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, व्यापार नीति या फिर औद्योगिक नीति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मौद्रिक नीति। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति को अपनाता है। हमारा अगला सवाल है, अजंता गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बौद्ध धर्म। ठीक है, अजंता गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। हमारा अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, हृदय में, यकृत में या फिर गुर्दा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अस्थि मज्जा में। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। हमारा अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1942, 1935, 1940 और 1928। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1942। ठीक है, 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। हमारा अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका जो आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हमारे पास हैं जो संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है। चलिए, हमारा अगला सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? ऑप्शन है 5, 4, 6 या फिर 7। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5। ठीक है, ओलंपिक ध्वज में जो गोल रंग का होता है उसमें 5 संख्या होती है। हमारा अगला सवाल है, अल बरूनी भारत किसके शासनकाल में आया था? क्या सवाल है, अल बरूनी भारत किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन है महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, अकबर या फिर बाबर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी भारत आया था। हमारा अगला सवाल है, रक्त समूह का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या फिर रॉबर्ट कोच। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। हमारा अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन है उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा सभापति को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। हमारा अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाना का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है रिएक्टर पैमाना। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। हमारा अगला सवाल है, कंप्यूटर वायरस मुख्यतः किससे प्रभावित करता है? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू या फिर मॉनिटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर वायरस जो होता है वो सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1949
और 9 अगस्त 1942। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 26 जनवरी 1930। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। हमारा अगला सवाल है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4। ठीक है, हृदय में हमारे पास 4 कक्ष होते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 18, भाग 17, भाग 15 और भाग 16। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाग 18। ठीक है, संविधान का भाग 18 जो है वो आपातकालीन के बारे में बात करता है। हमारा अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, पेरिस और न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय, और जिनेवा में WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। हमारा अगला सवाल है, दास प्रथा उन्मूलन का कार्य किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड रिपन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही दास प्रथा का उन्मूलन का कार्य किया गया था। हमारा अगला सवाल है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर और जोसेफ लिस्टर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु हमारे पास 30 वर्ष होना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में, 1950 में, 1975 में या फिर 1980 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1969। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना है वो 1969 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी ट्रेन डकैती या फिर सैंडर्स वर्थ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया था। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है फीमर, टिबिया, फिबुला या फिर रेडियस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फीमर। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होता है जो कान में होता है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद या फिर इकबाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया है। हमारा अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या फिर परिवर्ती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऋणात्मक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। हमारा अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? अमृतसर, लाहौर, दिल्ली, मेरठ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमृतसर। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट 1A या फिर एप्पल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्यभट्ट। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, और BN राव को कानूनी सलाहकार कहा जाता है संविधान का। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है समताप मंडल। ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन है 1942 में, 1930 में, 1920 में और 1919 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। हमारा अगला सवाल है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जाइलम। ठीक है,
पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। हमारा अगला सवाल है सार्क का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 1985, 1975, 1990 और 1965। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1985। ठीक है, सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? ऑप्शन है 5, 4, 6 या फिर 7। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला सवाल है दांडी यात्रा किससे संबंधित है? ऑप्शन है नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है या फिर एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है। हमारा अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, जिन्ना या फिर हाकिम अजमल खान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। हमारा अगला सवाल है मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण या फिर फंगस के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया रोग होता है। हमारा अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहाँ से अच्छा या फिर ऐ मेरे वतन के लोगों। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमेरिका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो अमेरिका से लिया गया है। हमारा अगला सवाल है क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू या फिर पटेल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महात्मा गांधी। ठीक है, क्विट इंडिया का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला सवाल है सोडियम क्लोराइड सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है या फिर सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन है खाने का नमक, बेकिंग सोडा, चूना या फिर फिटकरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है खाने का नमक। सोडियम क्लोराइड को सामान्य खाने के नमक के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 52वां या फिर 61वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 42वां। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द था वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला सवाल है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पटेल या फिर टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा अगला सवाल है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? गुर्दा में, हृदय में, यकृत में या फिर फेफड़ा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुर्दा। ठीक है, मानव शरीर की रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा में होता है। हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 12, 10, 8 या फिर 14। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 12। ठीक है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची शामिल है। हमारा अगला सवाल है रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था? हेनरी बैकरल, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड या फिर न्यूटन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल ने रेडियोधर्मिता का खोज किया था और मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था। चलिए हमारा अगला सवाल है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? ऑप्शन है बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन या फिर क्रिप्स मिशन। तो स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। साइमन कमीशन का भी विरोध हुआ था क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं थे, सारे के सारे जो थे वो अंग्रेज़ थे, इंग्लिश थे, इसलिए साइमन कमीशन का भी विरोध किया गया था। हमारा अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन है महाधमनी, फ्लोनरी धमनी,
कैरोटिड धमनी या फिर कोरोनरी धमनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महाधमनी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। हमारा अगला सवाल अब नहीं है। आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि चैनल पे जो भी वैल्यूएबल कंटेंट होता है वो आप तक पहुंचता रहे और आपका जो प्रिपरेशन है, जो आपका तैयारी है वो बेटर होता रहे। ठीक है, थैंक यू।